Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में तेज़ रफ्तार से क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो हम देखेंगे किस स्पीड से क्या आपके लाइफ में प्रोग्रेस होने वाला है. आज का जो स्केच यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वो है यूनिकॉर्न. और यूनिकॉर्न आप जानते ही है कि इट्स अ हॉर्स बट इट इज़ एंजेलिक हॉर्स, राइट. सो क्योंकि यहाँ पे उसका हॉर्न है. सो हम प्रेयर्स करते हैं, हम प्रार्थनाएं रखते हैं भगवान के पास आपके साथ हमेशा ही अच्छा हो और डेफिनेटली आपको बहुत जो है आपका जो इच्छाएं है वो पूर्ति हो. सो लेट्स सी यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या तेज़ रफ्तार से आने वाला है, क्या आ सकता है. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. आई कैन सी लाइक मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ड्रॉप से लग रहा है लाइक दीज आर लाइक स्कैटर्ड टीथ. जो दांत है, ठीक है, तो मुझे उस तरह से दिख रहा है. आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट दीज आर द टीथ सेट. ठीक है, वो भी लोअर जॉ. हमारे जो लोअर जॉ है नीचे का पोर्शन का जो दांत है वो दिखाई देता है. आई कैन सी बेबी टीथ एंड आई कैन सी विजडम टीथ. इसका तात्पर्य यही होता है कि बच्चे का जो दांत है वो धीरे धीरे एज के साथ वो डेवलप करेगा. एडल्ट में उसको विजडम टीथ मिलेगा, जब वो बच्चा क्या हालत में रहेगा उसको मिल टीथ होगा. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, देखो बच्चा भी है यहाँ पे. सो आई डू थिंक सो दैट you are going to get lot of information as you mature with time. और वो इन्फॉर्मेशन आगे जाके और तेज़ी से आपके लाइफ में होगा. जिसके पास आजकल के समय पे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वही जीतता है, ठीक है, वही जाके जो है ना बाजी पलट देता है. तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक व्हाट दैट देयर विल बी लॉट ऑफ अपडेट्स, देयर विल बी लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जिसका जो है ना आप सबसे ज़्यादा उपयोग करके अप्लाई करके, जिस तरह से फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे एडिटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जिससे एडिट किया जाता है. बहुत सारे जो ब्लॉग्स बनाते हैं वो एडिटिंग करते हैं. बहुत सारे एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिस तरह से कलर थीम, ठीक है, बैकग्राउंड बैकड्रॉप सब कुछ चेंज किया जा सकता है. उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप अपने ही लर्निंग सिस्टम में, मतलब जब आप कुछ सीख रहे हो तो उसका सबसे ज़्यादा अच्छा प्रयोग आप वहाँ पे करेंगे. और मुझे दिख रहा है सबसे ज़्यादा फास्ट जानकारी आपका होगा. यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है. इफ़ समवन ट्राइज टू कन्विंस यू टू सेल समथिंग, अगर वो आपको कुछ सेल करने की कोशिश कर रहे हैं बाय देयर चार्म, ठीक है, बाय देयर एलिगेंस, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल हर एक प्रोडक्ट या हर एक कंपनी में ऐसा नहीं होता, बट कुछ प्रोडक्ट्स कुछ सर्विसेज जनरली उसमें हाईलाइट किया जाता है ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदे, उस सर्विस को ले. तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही अलर्ट होना पड़ेगा. ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कन्विंस कर ले कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए, बाद में आपको लगे अरे ये चीज़ तो पूरी तरह से फेक है. ठीक है, अभी ये रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है. आई कैन सी लॉट ऑफ सॉक्स. और जिस वक्त में मुझे नहीं पता ये रीडिंग कब तक आपके पास पहुंचेगा, ये तो टाइमलेस है, पर उस दौरान क्रिसमस के आसपास का ही है ये समय. सो आई डू थिंक सो क्रिसमस से ही सिग्निफाई होता है सॉक्स. और सॉक्स लटका हुआ है बहुत ज़्यादा शुभ भी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि आई डू थिंक सो दैट दैट इट इज़ जस्ट अ सिंबल ऑफ डिवाइन इटर्नल हैप्पीनेस. और सर्दी का सीज़न है इसलिए सॉक्स भी है. सो एनीवे सॉक्स आर जनरली
यूज्ड थ्रू आउट द ईयर बाय प्रोफेशनल्स, बट फिर भी सॉक्स लटकाया जाता है जब क्रिसमस होता है ना, तब आप देखना। यहाँ पे शुभ भी है, बट वहाँ पे मुझे कुछ गलत लगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे वो चीज़ दिखा कि आपको कोई ऐसा सामान बेचा जा सकता है जो बिल्कुल आपके लिए कोई यूज़ का नहीं होगा। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर स्पेंडिंग मनी। ठीक है, ये किसी भी तरह सोर्स कोई भी हो सकता है। ओके, सो यू शुड ऑलवेज बी सेफ फ्रॉम, जैसे होता है यूट्यूब ऑलवेज अलर्ट्स अस फ्रॉम स्पैम, फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, पोटेंशियल फ्रॉड, उस तरह से। सो आपको हमेशा ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑब्वियसली आप जानते हैं तो उसको डरो मत। ओके, आई कैन सी लाइक अ चेयर। ये चेयर मुझे ये तो है एक रोटेटिंग चेयर, ये मुझे दिख रहा है, आप देखो एक रोटेटिंग चेयर है। ये तो एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चेयर है जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है कि ये कोई पार्लर या सैलून में है। सो इफ़ यू आर इन दैट इंडस्ट्री, अगर आप उसी फील्ड में हैं, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा फर्नीचर्स अपने न्यू स्पा और सैलून के लिए ख़रीदें, या आप उस सैलून और स्पा में विज़िट करें। मे बी कोई शादी का मामला होगा, उसलिए हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, रोका हो सकता है, जिसके लिए ज़रूरत पड़ेगा टू विज़िट द स्पा और द पार्लर। या दूसरा चीज़ हो सकता है, दिस चेयर कैन डिनोट एनी ऑफिस। हो सकता है कि ऑफिस आप रेंट में ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। और मुझे ये भी दिख रहा है बहुत सारे विजिटर्स इस चेयर के सामने आ रहे हैं, मतलब आपका पोजीशन यहाँ पे फिक्स्ड है, और बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे प्रोफाइल के लोग आपके पास आ रहे हैं कंसल्ट करने के लिए। मे बी ये आपका फ्यूचर दिखाई देता है कि जहाँ पे आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप वहाँ पे मुलाकात तो आप करेंगे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे आर अप्रोचिंग यू, वो आपके तरफ आ ही रहे हैं, आप खुद ही देखो। दिस मैन, दिस वुमेन विद अ चाइल्ड, यहाँ पे एक पर्सन भी है। सो आई कैन फील लाइक दिस। यहाँ पे ये भी दिखता है, ये देखो एक टर्टल है और टर्टल को पुश कर रहा है यहाँ पे एक व्यक्ति, ठीक है, एक पर्सन जो यहाँ पे इस तरह से कर रहा है, या ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है, कुछ ऐसा चीज़ जो एक पालकी जैसा भी हो सकता है। सो आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट वेरी गुड साइंस, ऑस्पिशियस सिम्बॉल्स आ रहे हैं, जहाँ पे शुभ कार्य आपके जीवन में घटित होगा। बार बार यही दिखाई देता है। ओके, आई कैन सी ऑल्सो अ बॉय और अ टीनेजर और अ पर्सन, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे तो शेडो से उतना ज़्यादा पता नहीं चलता, सिर्फ पता चलता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति अपने पीछे बैग लेके सामने से जा रहे हैं, और उसके पास में भी एक औरत या ये कोई मर्द है, दोनों में से कोई शॉल लगा के, कुछ उस तरह से हो सकता है। सो मे बी यू आर गोइंग टू गेट ओके सच अ पर्सन इन योर लाइफ। ये ऑलरेडी मौजूद है, जो आपको हमेशा ही इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हम हमेशा ही आपको इंस्पायर करते हैं, प्रोवोक नहीं करते, इंस्पायर करते हैं। प्रोवोकेशन अलग बात होता है, लेकिन समझ जाना फिर, प्रोवोकेशन का मतलब होता है कि आपसे अपना काम निकलवा लेना, आपको जो है ना बेवकूफ़ी बना देना। वो नहीं है ये इंसान। ये इंसान इसको मोटिवेट कर रहा है कि आप आगे जाओ। ये कोई आपके गुरुजी हो सकता है, कोई रोल मॉडल मेंटर हो सकता है, जिनके नक्शे कदम पे आप चलने वाले हो। एंड द डायरेक्शन कैन बी टुवर्ड्स द वेस्ट। ये कोई वेस्टर्न कंट्रीज का भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपका सेटलमेंट इन फ्यूचर वेस्टर्न कंट्री ही हो। आप जहाँ पे है उससे वेस्ट, अभी हम इंडिया से बात करें, इंडिया से वेस्ट, कैन बी यूरोप, कैन बी यूएसए, एनीवेयर, बिकॉज दीज आर द वेस्टर्न कंट्रीज अकॉर्डिंग टू इंडिया। सो दिस इज लाइक दैट, और यू विल हैव अ कनेक्शन विद दिस कंट्रीज। आपका कोई कनेक्शन यहाँ पे बनने वाला है। सो यहाँ पे आपका प्रॉफिट, आपका मुनाफा, आपका ग्रोथ, आपका जो स्टेटस है, आपका जो क्वालिफिकेशंस है, उसके अनुसार आपका प्राप्ति ये भी दिखाता है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ ओके लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स के आते हुए दिखाई देता है बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से।
यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में क्या तेज़ रफ्तार से आते हुए दिखाई दे रहा है। Okay, so we do have the Knight of Pentacles. Okay, we do have the King of Pentacles. I told you कि मुझे इस रीडिंग में कुछ ऐसा, मुझे तो पता नहीं था इसके पीछे बैकपैक ऐसा कुछ होगा। ये लड़का, ये टीनेजर, ये एडल्ट जो भी है, ये यंग है, लेकिन यंग प्रोफेशनल बंदा है। ये धीरे धीरे बहुत सारा प्लान्स तो बना रहा है और ये स्टेप बाय स्टेप जो है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये हड़बड़ी नहीं कर रहा है क्योंकि इसको पता है। और यहाँ पे भी घोड़ा है और आज मैंने यूनिकॉर्न भी ड्रॉ किया है। ओके, सो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि स्पेशली इन कैंडल वैक्स प्रेडिक्शंस आई हैव सीन इन ऑल द प्रेडिक्शंस गॉड इज़ देयर। गॉड तो सब जगह ही है, उनको बुलाओ तो, प्रार्थना करो तो, मन में रखो तो, कहीं पे भी है वो। लेकिन स्पेशली जब फायर आ जाता है तब वो और भी ज़्यादा उनकी शक्ति को हम महसूस करते हैं। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शंस आर सो मच इम्पॉर्टेंट ओके फॉर अस टू नो द डेप्थ। यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आई टोल्ड यू प्रॉस्पेरिटी, लॉयल्टी, ठीक है, आपके हिसाब से कंफर्ट, आपके हिसाब से एम्बियंस अच्छा होना, गुड कार्स, विंटेज कार्स, यू विल हैव अ स्पेशियस हाउस, कुछ फर्नीचर्स भी दिखता है। सो ये आपका फ्यूचर हो सकता है ऑब्वियसली जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो, बट कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, कन्वीनियंट लाइफस्टाइल, एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो योर स्टेटस इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज अ लॉट। हार्ट ब्रेक, मैंने आपको ये कहा था कि आप किसी से बच के रहो। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, किसी से घातक कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा निकट वाले लोग जो आपसे प्रॉमिस कुछ और कर लिए और फिर आपको डिलीवर कुछ और ही करेंगे। सो प्लीज़ बी सेफ ऑफ फेक प्रॉमिसेस। आने वाले समय में एटलीस्ट 3 महीना तक आपको सेफ रहना है। 3 से 6 महीना तक आपको थोड़ा सा सेफ और अलर्ट रहना है। ओके, 2 of Swords, we do have the 5 of Cups, ओके, और we do have the Hermit। अगर आप इसी कंडीशन से अभी चल रहे हो, ऐसा बोल सकते नहीं, हम तो अभी इस कंडीशन से ही गुजर रहे हैं जहाँ पे अनबियरेबल पेन है, हम चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, धीरे धीरे अंधकार हो रहा है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, जैसा लग रहा है कि हमारा हृदय जो है उसको टुकड़ा टुकड़ा किसी ने कर दिया जानबूझ के, जहाँ पे हमारा दोष तो नहीं था, हमारा कसूर नहीं था। हमारा कसूर वही था कि शायद हम उसके जैसा नहीं बन पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनएबिलिटी टू मेक डिसीशन और रॉन्ग चॉइस इन योर लाइफ इन द पास्ट, या अगर ये रिस्क हो जाएगा, अगर आप इस तरह से लोगों से धोखा खा रहे हो तो आपको अलर्ट होना है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो, अदरवाइज आप बहुत सारे मौके को गंवाएंगे। फिर कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा कि मैं ज़िंदगी बहुत अकेला हूँ मैं, और मैं क्या करूँ, ठीक है। सो यू शुड बी ऑलवेज सेफ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इंट्रोस्पेक्शन, कहीं ना कहीं पे इनर हीलिंग और इनर एवेकनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो शायद आप करेंगे कोई और जगह पे जाके, चाहे वो नेचर के एकदम करीब क्यों ना हो, अकेले कुछ दिन अपने लिए कोई सोलो स्टे क्यों ना हो, सोलो ट्रैवलर बन के कोई जगह पे जाने वाले होंगे आप, उस तरह से मुझे दिख रहा है। येस, एंड देन यू विल फाइंड द इटर्नल पीस, तब जाके एक नई शुरुआत, नई दास्तान, कहीं ना कहीं पे वही सन, जो डार्कनेस यहाँ पे आपके लिए है, और यहाँ पे देखो सन है, द न्यूक्लियस, यहाँ पे मुझे अंडे का जो येलो पोर्शन है वो भी दिखाई देता है। दिस इज़ अ न्यू लाइफ बेसिकली फॉर यू, वो मुझे दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and